आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप आशीषित जरूर होंगे। इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए WhatsApp पर मैसेज करें या WhatsApp कॉल करें। मैं ज्यादा नहीं 20 मिनट थोड़ा सा मैं बच्चन से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज के डेट में क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, मूर्ति पूजा छोड़े। ये इन मूर्तियों की मैं आज बात नहीं करने वाला हूँ। असली जो मूर्ति है मैं आगे बताऊंगा, जो सच में हमारे दिलों में आज राज्य, ठीक है। इन मूर्तियों को तो हम छोड़ देते हैं, इजरायलियों ने भी इन मूर्तियों को छोड़ दिया, लेकिन असली मूर्ति जो यहाँ पर बना के रखा है उसको हम कब छोड़ेंगे, ठीक है। तो मूर्ति अगर हम छोड़ेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, क्षमा भी करेगा और हमें क्या करेगा, आशीष भी देगा। हालेलुया। क्या देगा, आशीष भी देगा। बहुत लोग चाहते हैं लेकिन अपने जीवन से क्या मूर्ति नहीं हटाते, पाप और संसारी बातें को क्या है छोड़ना आज नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के पास आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यहीं से क्या होती है, गड़बड़ होती है हमारी जीवन। क्या होती है, यहीं से गड़बड़ हो जाती है। हम दो रास्ते पे चलेंगे तो ना तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, और इनकी तो बस की बात है ही नहीं कि आपके जीवन को क्या है भले चंगा रखे, ठीक है। ये बाइबल की मूर्तियां हैं, जो बाइबल में लिखा हुआ है वो मूर्तियां है जो मैं आपको देखो क्या है। देखो बाइबल हमें सिखाती है, जब भी लोगों ने सच्चे मन से पछताव किया, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, उठाया और आशीष दिया। कैसे सच्चे क्या है पछताव, सच्चा पछताव आया तो परमेश्वर के क्या हुआ, क्षमा आया, नया जीवन मिला और आशीष मिला और अनुग्रह भी उनको मिला। हालेलुया। आज बहुत से लोग परमेश्वर को चाहते हैं लेकिन अपने जीवन से मूर्ति जैसे कि पाप और सांसारिक बातें छोड़ना नहीं चाहते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जब भी लोग सच्चे मन से पछताव किया, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, क्षमा किया और उनको क्या किया, ऊपर उठाया। हालेलुया। बाइबल में बहुत उदाहरण है, बहुत। देखो यहाँ पे क्या है, परमेश्वर चाहता है कि लोग क्या करें, उसकी ओर लौट कर आए। हालेलुया। क्यों प्रभु के ओर लौट के आना है, क्योंकि सच्चा उद्धारकर्ता सिर्फ यही है। इनके द्वारा उद्धार नहीं होगा, ये है जो आपका उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए क्या है, हमें मूर्ति छोड़ना है। पता है पुराने नियम में इजरायली जो थे ना, इजरायली ये बार बार क्या करते थे, इसकी पूजा करते थे। ये मूर्तियों के क्या करते थे, पूजा करते थे। उन्होंने बाल और असेरा एक देवी थी, उसको क्या करते थे, यहाँ पर इसको पूजा करते थे, है ना। लेकिन जब दुख आया तब परमेश्वर को वो क्या है पुकारने। देखो पूजा क्यों करते हैं लोग, मूर्तियों को क्यों मानते हैं। उनको लगता है कि हम मूर्तियों को मानते हैं, वही बारिश करवाएंगी, वही हमारे शरीर को क्या भले चंगे रखेंगे। लेकिन ये 1 साल 2 साल 3 साल के बाद इनके लिए ऐसी योजना बना कर ये इकट्ठे हो जाती थी, इनके लिए छुटकारे के लिए कोई काम, मतलब कोई भी क्या है रास्ता था ही नहीं यहाँ पर इनके लिए। तो यहाँ पर परमेश्वर बार बार इनको चेतावनी देता था, बार बार आता था। देखो यहाँ पे क्या लोगों ने कहा हमने पाप किया। क्या पाप किया है, इनको मूर्तियों को क्या है आदर किया। न्यायों को पुस्तक 10 अध्याय 13 से 16 तक देखो, पढ़ो यहाँ पर लिखा है। न्यायों को पुस्तक 10 अध्याय 13 से 16 तक यहाँ पर क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। जब इन्होंने क्या है 2 साल 3 साल मन क्या है पछताव नहीं किया, प्रभु के पास लौटे नहीं, तो यही मूर्तियों के पापों ने क्या कर दिया, इनको फंसा दिया। न्यायों की पुस्तक होशू के आगे है ना, ये होशू के आगे है। न्यायों की पुस्तक 10 की 13 से 16 तक पढ़ो, जिससे सही से समझ में आएगा। देखो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, सुनो ध्यान से। यहाँ पर परमेश्वर भी इनसे बात कर रहा था। यहाँ पर क्या लिखा है, तो भी तुमने मुझसे, यहाँ पर कह रहा है तुमने क्या किया है, मुझसे मुझे त्याग दिया और क्या किया है, बाल देवताओं को क्या किया है तुमने, इनकी उपासना किया। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें अब नहीं छुड़ाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने बाल देवताओं को माना है। और क्या किया है, उसके लिए मूर्ति बनाया है, उसको अपने घर में स्थापित किया है, अपने क्या चौराहे पे इनको स्थापित किया है, इसलिए मैं तुमको नहीं छुड़ाऊंगा। आगे क्या लिखा है, जाओ अपने और कह रहा है कि जाओ इन मूर्तियों के पास ही जाओ जिससे तुम अब क्या है मानते थे, और तुम्हारे संकट के समय वही तुम्हारे संकट के समय वही तुमको अब क्या है छुड़ाए। हाँ, इजरायलियों ने यहोवा से कहा, इजरायलियों ने यहोवा परमेश्वर से कहा हमने क्या किया है, पाप किया है, और जो कुछ तेरी दृष्टि में क्या है भला है वही हमसे कर, परंतु अभी तो हमें छोड़ा। क्या है हम क्या है 1 महीने प्रार्थना में नहीं आएंगे, और क्या है हमारी तबियत, हम क्या है हॉस्पिटल में पास हमें प्रार्थना कर दो, कभी हमें परमेश्वर क्या करते चंगाई देते, फिर क्या ठीक हो जाएंगे तो हम क्या होंगे, प्रार्थना में आएंगे, ठीक हो जाएंगे तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे, ठीक हो जाएंगे तो हम संडे को छुट्टी मारेंगे। ये कह रहा है यहाँ पर, ये लोग कह रहे हैं जो करना है तुम कर, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें हमारे ऊपर क्या है दया कर दो। कौन कह रहे हैं, ये जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो क्या है संसार में जीवन बिता रहे हैं, ये इनसे कह रहे हैं, यीशु मसीह से, परमेश्वर से। क्या कह रहा है, इजरायलियों ने यहोवा से कहा, इजरायलियों ने यहोवा से कहा हमने पाप किया है, हमने पाप किया है, जो कुछ में और जो तेरी दृष्टि में ठीक है भला है वही कर, और परंतु अभी तो हमें छुड़ा। और तब उन्होंने प्राय देवताओं को क्या किया, दूर करके वो देखो उनके लिए एक ही रास्ता था, अगर सच में तुम्हारा उद्धार चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो इनको क्या है अपने मध्य में से दूर करो। तब उन्होंने क्या किया, दूर किया और परमेश्वर की उपासना यहाँ पर करने लगे। और आगे क्या हुआ, तब वो पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे। और इजरायलियों के कष्ट के कारण, इनके ऊपर जो प्रॉब्लम आई थी वो कष्ट के कारण यहोवा परमेश्वर ये क्या हुआ, दुखित हुआ, खेदित हुआ। और क्या हुआ, तब मुनियों ने
इकट्ठे होकर आपने अपने क्या क्या किया, दे रखे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इतना समय नहीं आगे बढ़ने के लिए, सारी बात मिला के है कि आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है तब उन्होंने पराये देवताओं को दूर कर दिया, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनका दुख देखकर क्या हो गया, दुखी हो गया, और उनको क्या किया, छुटकारा दिया। हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का दिल, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर पत्थर का दिल नहीं रखता। ये जो यीशु मसीह है, देखो जीवन से गलती तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए परमेश्वर छोड़ देगा। इन्होंने भले परमेश्वर को छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इनको नहीं छोड़ा था और पछताया, और सच्चे मन से इन्होंने क्या किया, पछताव किया, और परमेश्वर ने इनको क्या किया, छुटकारा भी दिया। हालेलुया। इनको क्या किया, परमेश्वर ने छुटकारा। आज हमें भी क्या है, परमेश्वर सच्चे मन से हम पछताव करेंगे तो सच में छुटकारा देता है। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये कोई देवी देवता नहीं है, मूर्ति नहीं है। मूर्ति क्या होती है, पत्थर का, उसका हाथ पत्थर का, उसका पैर पत्थर का, अगर उसके अंदर दिल भी होगा तो वो क्या होगा मुझे तो नहीं पता, दिल नहीं होता है। अब जिसके अंदर दिल ही नहीं है वो क्या करेगा, आपको बताओ। अगर दिल भी होगा तो क्या पत्थर का होगा। तो ये आपकी छुटकारा नहीं कर सकती, क्योंकि ये पत्थर की है। ये आपका छुटकारा करता है, क्योंकि ये क्या है, यीशु मसीह का शरीर कैसा था, जैसा आपका शरीर है वैसा ही हमारा शरीर। संसार के लोग बोलते हैं परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं मानते। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। हालेलुया। यीशु मसीह के कितने हाथ हैं यहाँ पर, 2। तो मनुष्य को कितने हाथ बनाया है, क्योंकि उसने जानवर को नहीं बनाया था, जानवर को तो ऐसे ही बना दिया था हमारे लिए। इसके लिए गाय को बनाया, तुम्हारे दूध कम होगा तो तुम दूध पियोगे, थोड़ा मजबूती आएगा, है ना। और भी बहुत सारी चीज बनाया, फल फूल बनाया, जानवर सब कुछ बनाया, है ना। मछली बनाया, आज कहते मछली नहीं खाना चाहिए, अरे बाइबल कहती है मछली खाओ। हालेलुया। इसमें मछली खाने से पाप कोई नहीं है ना। यीशु मसीह ने कहा जब मनुष्य खाना खाता है तो पेट में जाता है और सुबह में क्या है, बाहर आ जाती है संडास में। इससे अशुद्ध नहीं होते हम, खाने पीने से हम अशुद्ध नहीं होते। परंतु कुछ जानवरों के ऊपर परमेश्वर ने कहा कि ये जैसे सुअर नहीं खाना है, सांप नहीं खाना है, बिच्छू नहीं खाना है, चूहे नहीं खाना है, क्योंकि वो अशुद्ध चीज है ना। वो उससे क्या है, परमेश्वर ने मना किया था। पर मछली क्या है ना, चिकन और क्या है, ये सब भेड़ बकरी, ये सब खाने के लिए मना नहीं है। परंतु क्या मना है, असली मना क्या क्या था, अरे वो तो छोड़ो, असली मना क्या क्या था कि नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना। कोई औरत जा रही है, ये बहुत देखने में सुंदर लग रही है ना, कोई लड़का जा रहा है, कितना बढ़िया बॉडी, कितना अच्छा है ना, कितना सुंदर दिखाई देता है। अगर ये करोगे तो तुम खुद अशुद्ध हो जाओगे। क्या होगे, अगर ऐसा हुआ है तो पछताव करो। लेकिन एक मतलब यीशु मसीह ने कहा कोई आदमी अगर क्रिय दृष्टि मतलब बुरी दृष्टि से किसी औरत को देखता है तो वो क्या करता है, अपने मन में व्यभिचार। यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, व्यभिचारी लोग स्वर्ग में। तो उसके लिए क्या उपाय है, इसके ऊपर विश्वास करो और उसको छोड़, क्या करो, उसको छोड़ दो। तो अपना दिल रखो, पत्थर वाला दिल नहीं। कौन सी दिल रखना है, मांस वाला दिल रखना, पत्थर वाला दिल नहीं। परमेश्वर मांस वाला दिल रखता है, ठीक है। तो बोला यार कितना दुख दे रहे हैं ना, ये खेती कर रहे हैं और शैतान आ रहा है, ले बारिश करवा दिया, ले हो गया, काट लो लिया। इतना मेहनत कर रहे हैं, बताओ आंधी तूफान लेके आ गया, सब खत्म कर दिया फसल। अब के बाद देखो किसानों को कितना घाटा लग गया। आप सोचेंगे कैसे, बारिश तो परमेश्वर कराता है। हाँ देखो बारिश परमेश्वर करवाता है, लेकिन वो क्या है ना, वो बारिश नहीं करवाएगा जो आपका नुकसान हो जाए। मतलब आपने 10 बीघा खेती किया और कटने के समय आया तो परमेश्वर ने लाके बारिश पटक दिया। लोग शैतान है। ये क्या पूजा कर रहे थे, पता ये क्या कह रहे थे, यहाँ पर पढ़ा किसने, नाई को पुस्तक नहीं पढ़ा है ना, तो एक अध्याय से लेकर पूरा पढ़ लेना, घर पे जाके 1 घंटा लगेगा, आराम से पढ़ लेना। पता क्या कह रहे थे, जब से हमने परमेश्वर का माना है हमारे ऊपर दुख ही दुख है। और जब हम बाल देवता को पूजा करते थे तो देखो बारिश होता था, समय पे बारिश होता था। अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, ये बोलता इसको बोल रहे हैं, कह रहे मैं को बचाऊं, जाओ उन्हीं के पास जिससे इतने दिन से पुआ चढ़ा रहे थे, है ना, भोग लगा रहे थे। तुम्हारे बच्चे क्या करते थे, लकड़ी बीन के लाते थे, और तुम्हारी स्त्री क्या करती थी, आटा गूंथती थी, और तुम क्या है उसका सहायता करते थे। और आज क्या है, अमावस का रात, आज क्या है, चांद का रात। आज हम क्या करेंगे, ऊपर बैठी है ना एक रानी, क्या नाम है, अशेरा देवी, अशेरा देवी, इसमें बाइबल में है अशेरा देवी थी आसमान में, उसको क्या करेंगे, भोग लगाएंगे। अब जाओ उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हें छुटकारा देंगे। नहीं है प्रभु अब की बार बचा ले। परमेश्वर इन्होंने पछताव किया, परमेश्वर इतना महान परमेश्वर इनको बचाया भी। हालेलुया। आज भी हम प्रभु के पास पछताव के साथ आते हैं तो वो क्या करता है, क्या करता है, बचाता है। हालेलुया हालेलुया। आगे आगे सुनो क्या हुआ, जब तक हम पछताव नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष नहीं आता। हालेलुया। जब तक हम पछताव नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में आशीष नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, दोबारा ये मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी है। आगे चल के देखो, एक बार बचाया परमेश्वर ने, आगे चल के बहुत बार बचाया, फिर आगे चल के हमारे तो एकदम घर में क्या है, अच्छा खासा सब हो गए, सब कमाने वाले हो गए। पहले दुख थे तो प्रभु प्रभु, अब तो एकदम भले चंगे हैं, चलो फिर हम इनकी पूजा में क्या होता था, इनकी पूजा में क्या होता था नहीं पता किसी को, व्यभिचार, अशुद्धता, डीजे लगाएंगे, गाना बजाएंगे, नाचेंगे, आज त्योहार है, ये करते थे। ये क्या है, दूसरी औरतें दूसरे के साथ यहाँ पर व्यभिचार, ऐसा तो पूजा होता था। आज भी हो रहा है ये सब, आज भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, पहला सामुएल यहाँ पर 7:3 पढ़ोगे तो सामुएल ने कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरते हो तो पराये देवताओं को अपने जीवन में से दूर कर। तो यहाँ पर पढ़ लिया, क्या लिखा है, पराये देवताओं को अपने जीवन में से दूर। इसलिए क्या, सुनो ध्यान से, इन्होंने उपवास किया और क्या किया, मूर्तियों को हटा दिया अपने जीवन में से। तब परमेश्वर ने उनको शत्रुओं से यहाँ पर क्या कर
कर दिया, हरवा दिया। हालेलुया। अगर सच में अपने शत्रु को हराना चाहते हो, शैतानी शक्तियों को हराना चाहते हो, तो सच्चे मन से उपवास करो, मन फिराओ। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं है, जीवन बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या करना है? जीवन बदलना बहुत जरूरी है। देखो, छुपा हुआ पाप को क्या करना है? छोड़ना है, गलत आदत छोड़ना है, संसार की बातें छोड़नी है। आधा मन नहीं, परमेश्वर को पूरा मन चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनो, यहाँ पे लिखा है, आगे चल के ये लोग सुधरे नहीं तो यहाँ पर फिर पूजा पाठ कर रहे थे, तो राजा हिजकिय्याह ने क्या कर दिया? मूर्तियों को तोड़ दिया। हालेलुया। पहला राजा 18 अध्याय 4 से 7 तक पढ़ोगे तो इन्होंने पूरी तरह से यहोवा परमेश्वर के पीछे चला, उन्होंने ऊंचे स्थान को गिरा दिया, मूर्तियों को तोड़ डाली, लोगों को क्या है? परमेश्वर को और लेके आया। और पता है, सबसे लंबा राजा, राज्य करने वाला यही बना इजराइल। पूरे मन से यहोवा के पीछे चला और कह रहा इसके तरह राजा ना तो कोई हुआ ना कभी हुआ जो प्रभु के पीछे, दाऊद की तरह प्रभु के पीछे चलता था। हालेलुया। दाऊद की तरह ये सब तोड़ दिया और परमेश्वर ने इसके राज्यों को क्या है? बना के रखा। ये और ये दूसरे के अधीन थे, परमेश्वर ने इनका अधीनता खत्म करवा दी। दूसरे के टैक्स देते थे, मियां मुस्लिम को, वो उस समय जो फिलिस्तीन थे उनको क्या है? वहां से हटा दिया, कह रहा कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने खत्म करवा दिया और इसको महान राजा बनाया। और जब तक ये राज्य क्या करता रहा, देश में शांति बनी रही। हालेलुया। जब तक हम सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलेंगे, सच्ची शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, ये इनके जीवन में पवित्रता आई, तब जाके वहां पर परमेश्वर के उपस्थिति, इजराइल देश में परमेश्वर का उपस्थिति आ गया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यहोवा उनके संग रहता था। यहोवा इनके संग। आप बोल सकते हो यहोवा मेरे संग रहता है, गरीबी में, लाचारी में, दुखी में, आप बोल सकते हो परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यहोवा इनके साथ साथ रहता था। जो जो काम, पढ़ लेना, ये राजा लिखा, दूसरा राजा 18 अध्याय 4 से 7 तक, जो जो काम में ये हाथ लगाता था उसका काम सफल हो जाता। क्या हो जाता? बाइबल में लिखा योशुआ 1:8 में ना, जिस जहां जहां जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, और जिस काम में हाथ लगाएगा वो क्या हो जाएगा? तेरा काम सफल हो जाएगा। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अपने घर में से पाप हटाओ, अपने घर में से। देखो, मैं नहीं जानता आपके घर में क्या है, लेकिन ये जो पाप है, रीति रिवाज खत्म करो। अपनी मोबाइल में से गंदी क्या है? फोटो, वीडियो, गंदी रील देखना, गंदी वीडियो देखना, ये हटाओ। सच में आशीष चाहना चाहते हो तो ये हटाओ। जीवन से क्या है? समझौता, शुक्रवार को बता रहा था ना, समझौता करने वाले से शैतान बहुत खुश रहता है। समझौता, जो समझौता करते हैं उनसे क्या है? परमेश्वर नहीं, सॉरी, शैतान खुश रहता है। कहता है प्रार्थना में जाना जाओ। कौन? शैतान कभी कह सकता है प्रार्थना में जाना जाओ? कहता है हाँ जाओ प्रार्थना में, लेकिन पाप मत छोड़ो। ऐसे लोगों तो शैतान क्या खुश है, प्रार्थना में जाना है, आराधना करना है, कोई बात नहीं, करो। एक दिन आराधना करो, 6 दिन आके मेरे पास क्या करो? पाप। शैतान बहुत खुश रहता है ऐसे लोगों से। पता है, सच्ची शांति चाहिए तो इनके पीछे चलो। हालेलुया। सच्ची शांति परमेश्वर आपसे चाहता है, ये आपको दे, पवित्र आत्मा की शांति। हालेलुया। हालेलुया। नया नियम में यीशु ने भी यही संदेश दिया। सुनो क्या संदेश दिया? पेट्रों के काम 3:19 में पवित्र आत्मा ने कहा, मन फिराओ, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप क्या किया जाए? मिटाया जाए। कौन से पाप? ये चिकन खाने वाले पाप नहीं बोल रहा है। लोग आएंगे बोले चिकन खाते हो ना, तुम पाप करते हो, अंडा खाते हो, पाप करते हो, ऐसे वीडियो बना के दिखाएंगे, देखो कितना दर्द होता है अंडे देने में। यीशु मसीह ने अलाउ किया है, और यीशु क्या है? परमेश्वर है, ये कोई देवी देवता नहीं है, परमेश्वर है। सुनो कौन सी पाप कह रहा है? व्यभिचार अपने जीवन में से दूर, अशुद्ध वस्तुएं जैसे मोबाइल, उसमें गंदी वीडियो देखना, गंदे फोटो देखना, गलत क्या है? कहानियां पढ़ना, ये सब अपने जीवन में से दूर करो। दृष्टि, जो कुदृष्टि होता है, किसी के ऊपर डालना, क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट मतलब सिंपल भाषा में, दूसरे के ऊपर डोरा डालना है ना, ऐसे बोलते हैं कुछ और बोलते हैं। हाँ, तो ये अपने जीवन में से दूर करो। परमेश्वर ये कह रहा कि आप मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप को क्या किया जाए? मिटाया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया। उद्धार क्या है? निकट आया, यीशु मसीह निकट आया, इसलिए मन फिराओ। क्या मन फिराना है? सुनो ध्यान से, पुराना जीवन छोड़ना है, जहां से आप आए थे। पहले भी गाली देता था, आज भी गाली दे रहे हो, पहले भी झूठ बोल रहे हो, आज भी झूठ बोल रहे हो। कह रहा है ये पुराना जीवन, ये जंजीरों वाला जीवन को क्या कर दो? खत्म कर दो। इसको तोड़ के अपने जीवन में से क्या कर दो? खत्म करो। पछताव करो। पछताव का मतलब क्या होता है? नया जीवन शुरू करो। हे प्रभु, मैं उपवास इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन से क्या है? गंदी आदतें नहीं छूट रही है, मेरे मुंह से गालियां नहीं छूट रही है, इसलिए मैं 7 दिन को उपवास रखूंगी और मैं 7 दिन गाली नहीं दूंगी। और मैं आगे भी मेरे प्रोफेसर, तू मेरा क्या कर? मार्गदर्शन कर। यीशु मसीह ने पता क्या कहा? जो मन में होता है वही मुंह से बाहर आता है। जो मन में होता है वही मुंह से बाहर आता है। जो मन में होगा वही आपके शरीर में क्या है? दिखाई देंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या है? आपने दिल में क्या रखा है? सेब का क्या रखा है? कि रीति रिवाज। तो एक दिन वो रीति रिवाज आपके सामने आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो मन में होगा वही बाहर आएगा। परमेश्वर कह रहा है जीवन को क्या करो? नया करो। यीशु मसीह के पीछे चलो। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलो। सिर्फ देखो यहाँ पे लिखा है, यीशु सिर्फ आशीष देने नहीं आए, वो आपके जीवन को बदलने आया है। जब हम मन फिराते हैं, यीशु हमारे सारे पापों को क्या करता है? मिटा देता है, जीवन बदलते हैं, और सादा के लिए परमेश्वर ने फल भी दे रखा है। हालेलुया। हालेलुया। जो सच्चे विश्वासी है उनको क्या मिलेगी? अनंत जीवन। क्या मिलेगी? आप यहाँ पर क्या खुशी के साथ आते हो कि चलो आज मुझे ना परमेश्वर मेरे से बातें करेगा, पास्टर के द्वारा मुझे क्या है? नए नए बातें सिखाएगा, मैं सीखने के लिए यहाँ पर आती हूँ। ऐसा अगर आप करोगे ना कि आज जाऊंगा, हे परमेश्वर आज मेरे से बात करना कि आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक पास्टर था, एक छोटी सी है, रंजीत पास्टर है, तो बता रहे थे कि मैं 1 हफ्ते से वचन तैयार कर रहा
सुनो ध्यान से, एक हफ्ते से वचन तैयार किया था और एक विश्वासी आया 2 महीने के बाद, उस दिन आया प्रार्थना में, और मुझे नहीं पता था कि वो संडे के प्रार्थना में आएगा। और मैंने एक हफ्ते से मैं प्रार्थना कर करके वचन तैयार किया और मैंने क्या है वचन वो प्रचार किया। पता है विश्वासी गया अपने पत्नी से बोल रहा है, जितना गुस्सा है ना पास्टर जी मेरे ही ऊपर निकाल दिया है, क्योंकि मैं 2 महीने के बाद चर्च में गया था। मतलब जांचना नहीं है जीवन को। उसकी पत्नी फोन करके बताई, पास्टर जी आपने मेरे पति को कुछ बोला था क्या? बोला नहीं। घर ऐसे से बोल रहे हैं। मतलब मैं तो एक हफ्ते, मुझे क्या पता वो संडे को आएगा, 2 महीने से नहीं आया था, संडे को आया, मुझे क्या पता। मैं तो एक हफ्ते से वचन तैयारी कर रहा था और उससे पवित्र आत्मा बात किया और वो मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। आज यही होता है, वचन आपसे बातें करता है तो आपको जांचना चाहिए। ये नहीं कि पास्टर मेरे ऊपर दोष लगा रहा है कि आपका जीवन, देखो बाइबल क्या कहती है, हाय उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। वचन समझाया है कि आपकी जीवन सुधरे, ये नहीं कि आपका जीवन क्या है आप गुस्से करो और जाके फिर क्या है हम कलीसिया में नहीं जाएंगे। ये क्या बात होगी? ये क्या बात? 5 साल से बताओ हम प्रार्थना में आते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन क्या है नाराज हो गए। ये नहीं पढ़ा कभी कि जब तुम नाराज हो जाओगे तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। सूर्य ढलने से, अगर सूर्य ढल गया आप गुस्सा नहीं छोड़ा है ना, मेल मिलाप नहीं किया तो क्या होगा? इसको पाप में गिना जाता है। फिर तुम क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। परमेश्वर ने ये नहीं कभी सिखाया कि जब इसमें भेंट डालोगे तो तुम्हारा क्या है मेल मिलाप होना चाहिए किसी से। अपनी अगर कलीसिया में किसी से तुम्हारा खटपट हो गया है तो क्या कर रहा है, सबसे पहले जाकर अपने भाइयों से मेल मिलाप कर और फिर आके यहाँ पर भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट को क्या की जाएगी? ग्रहण। हालेलुया हालेलुया। कभी पढ़ा नहीं? क्या करते हैं? छोड़ी के चली जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। फिर क्या पढ़ा? फिर हालेलुया। ओके, ये लास्ट बात है, उसके बाद हम खत्म करें। एक दो बात और है। क्या लिखा है? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आपने पढ़ा है ना बाइबल में? एक पिता के 2 पुत्र थे। सुनो ध्यान से, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं सही से समझा रहा हूँ। यहाँ पर इसके 2 बेटे थे। इस आदमी का कितने? 2। लूका आप 15 की 17 से 24 तक आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है इसके कितने बेटे थे? एक बड़ा बेटा था, एक छोटा। छोटा बेटा क्या कहा पिताजी से? मेरे पिताजी एक काम कीजिए, जो मेरा हिस्सा है उसमें बंटवारा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पिताजी के पास कोई चारा नहीं था, उसने बंटवारा कर दिया। यहाँ पर 3 भाग लगाया, एक अपने लिए और 2 भाग क्या था? अपने दोनों पुत्रों के लिए। छोटा बेटा को जब पता चला कि अब मैं मालिक बन गया हूँ तो उसने क्या किया? सब कुछ बोरिया बिस्तर बांधा और चल दिया बिजनेस दूसरे देश। कहाँ पर? अब कोई पूछेगा अरे भाई कहाँ जा रहे हो? उड़ाऊ पुत्र क्या कहेगा? मैं जा रहा हूँ, आज जाऊंगा एकदम दिल्ली में काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, पैसे मस्त एसी लगा के एकदम मस्त होऊंगा। अब समझ ध्यान से, ये आदमी सब कुछ लेके आया और भविष्य देखो अपने सारे पैसा व्यवसायों में, दारू पीने में क्या है, इसने सब कुछ क्या कर दिया? उड़ा दिया। क्या कर दिया? उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और ये इसके पास पैसे नहीं बचा, इसके दोस्त भी छोड़ के चले गए, तो इसने एक नौकरी किया, सुअर चलाने की नौकरी। कौन से? क्योंकि कोई नौकरी नहीं देता था, अकाल पड़ा था, और कहा कि जा सुअर चलाना, और जो सुअर खाती है उसी से क्या तू भी अपना पेट, मतलब जंगल में जो मिलेगा तुझे खाने के लिए अपने खा लेना है ना। ये सुअर चलाता था। जब अपने आप में आया तो उसने क्या कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी के घर में भोजन से ज्यादा वस्तुएं मिलती है, लोग खाते हैं तो भी बच जाता है, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। ये सब कुछ होने के बाद क्या है, जब ये पिता के पास आया तो यहाँ पर लिखा है पिता इसको गले लगा लिया। इसने कहा हे पिताजी, मैंने सौर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया, और मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, इसलिए एक नौकर के समान मुझे रख ले। लेकिन पिता ने कहा नहीं, तू मेरा पहले भी पुत्र था, आज भी मेरा पुत्र है, वही है यीशु। हम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर लौट के आएंगे तो कह रहा है कि जहां तू था मैं वहीं पर तुझे रखूंगा। हालेलुया। इसके लिए एक पछतापी विश्वासी के लिए ये वचन यीशु मसीह ने कहा। क्या लिखा? उसके पिता ने उसे गले लगाया, यहाँ पर गले लगाया, कपड़े पहनाया। फटा हुआ कपड़ा छोड़कर क्या है, राजा जो क्या है ये लोग पहनते थे पहले, वो वाला कपड़े पहनाया। इसको चप्पल नहीं था, उसको चप्पल पहनाया, अंगूठी पहनाया। इसके लिए क्या है, पार्टियां किया, भोज किया। आज परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। जो व्यक्ति क्या है टूट को लौटता है, परमेश्वर उससे क्या है अपना लेता है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? असीमित है, मतलब असीम है। उसकी क्षमा असीम है, उसकी कृपया क्या है? असीम है। यदि यहाँ पर आज यदि तुम भी टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के पास लौटना चाहते हो तो तुम्हें गले लगाएगा, जीवन देगा और आशीष देगा। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र की तरह तुम्हें क्या करेगा? आशीष भी देगा। हालेलुया। ये लास्ट है, उसके बाद हम खत्म करते हैं। ठीक है। छठी बात है, परमेश्वर आज भी क्या करता है? क्षमा करता है एक पापी को। हालेलुया। दूसरा इतिहास 14 की और 7 की 14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग क्या है दिन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं उनका क्या करूंगा? पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जो आशीष में दिया था और वो खत्म हो गया, फिर उनको आशीष में दूंगा। इस वचन का मतलब है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको क्षमा मिले तो आप क्या करो? प्रभु के पास आ जाओ और अपने को क्या करो? क्षमा के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने पाप को धो लो और प्रभु के पास आओ। हालेलुया। जो टूटे जीवन होते हैं उनको प्रभु क्या करता है? जोड़ता है। हमारे टूटे दिल को और जीवन को परमेश्वर बदलना चाहता है। हालेलुया। श्राप को वो क्या करेगा? परमेश्वर आशीष में बदल देगा। आपकी श्राप क्या हो जाएगी? आशीष में बदल देगी। हालेलुया। रोने के जगह पे क्या है? आपको आनंद होगा। हालेलुया। वो हमारे रोने को क्या कर देगा? परमेश्वर आनंद में बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है आज आपको? ठीक है, दिन होकर क्या करे? परमेश्वर के सामने आपको आना है, पापों को मानना है और उससे क्या है? मन फिराना है
और जो मूर्ति पूजा है उसको छोड़ना है, पाप और संसार की बातों को क्या करना है, छोड़ना है। सच्चे मन से यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए क्या करना है, बुलाना है। तब परमेश्वर क्षमा करेगा और आपको ऊपर भी उठाएगा और आपको आशीष भी देगा। जब हम लौटते हैं परमेश्वर हमें ठुकराता नहीं है, वो हमें क्या करता है, क्षमा करता है, क्या है, अपनाता है और आशीष भी परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर चाहते हो कि सच में आपको आशीष मिले तो आप क्या करें, परमेश्वर के पास सच्चे मन से आए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। पश्चाताप के साथ हम प्रार्थना करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशीषित हुए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए WhatsApp पर मैसेज करें या WhatsApp कॉल करें।